हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए मूल विधि। क्या देख रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई के लिए 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस। जो पहले क्या थी? पहले थी आईपीसी, अब क्या हो गई? बीएनएस। तो बीएनएस का अध्याय कितने? 11 अध्याय पढ़ चुके हैं। अध्याय 12 देखना है, 12 अध्याय 12 की इंपॉर्टेंट धारा। तो अध्याय 12 किससे संबंधित है? अध्याय 12 संबंधित है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित जो अपराध हैं। किनके द्वारा? जो लोक सेवकों के द्वारा से संबंधित जो अपराध हैं, या लोक सेवकों के से संबंधित, या लोक सेवकों के द्वारा। जैसे मतलब कैसे कि ऐसे कि यदि कोई जो लोक सेवक है वो क्या है, अपना जो उसका कर्तव्य है वो क्या, कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, या कोई व्यक्ति लोक सेवक को क्या कर्तव्य का पालन नहीं करने दे रहा, तो ऐसे जो अपराध हैं वो इससे संबंधित अपराध किसमें? अध्याय 12 में। तो हम देखते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं अध्याय 12 बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 12 की धारा 198। धारा 198, धारा 198 क्या कहती है? धारा 198 में क्या कहा गया? ये कहती है कि लोक सेवक जो कैसा हो, किसी व्यक्ति को क्या हो, क्षति कारित करने के आशय से क्या कर रहा हो, विधि की अवज्ञा कर रहा हो। कोई ऐसा लोक सेवक है जो क्या है, किसी व्यक्ति को क्या क्षति पहुंचाने के लिए जो उसका क्या, जो कोर्ट के द्वारा, जो न्यायालय के द्वारा जो आदेश मिला हुआ है उसकी क्या अवहेलना कर रहा है। तो इसमें वही बताया गया है। तो देखते हैं लोक सेवक किसके द्वारा? लोक सेवक जो किसी व्यक्ति जो क्या हो, किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से क्या कर रहा हूँ? विधि की अवहेलना कर रहा हूँ, विधि की अवज्ञा करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि यदि कोई है क्या है, कोई जो लोक सेवक है, क्या जो लोक सेवक है, जो क्या डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, ये क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। इनको क्या बोला गया? लोक सेवक। तो यदि कोई लोक सेवक क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, जानबूझकर क्या कर रहा है, जानबूझकर क्या कर रहा है, जानबूझकर जो क्या कानून के जो निर्देश हैं, क्या जो कानून के जो उसको जो लोक सेवक, जो जिस लोक सेवक को कानून के क्या मिले, निर्देश मिले हुए हैं, उनकी क्या कर रहा है? अवहेलना कर रहा है। कानून के निर्देशों की अवहेलना कर रहा है। यह जानते हुए, कैसा जानबूझकर वो कर रहा है कि इस व्यक्ति को क्या, उस व्यक्ति को क्या करना है, क्षतिकारित मतलब उसको नुकसान पहुंचाना है। यह जानते हुए वो क्या कर रहा है, जो इसको आदेश मिला है उस आदेश के खिलाफ कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। तो ये यदि ऐसा कोई लोक सेवक ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको क्या होगा, उसको जो सजा होगी वो क्या होगी, जिसकी कारावास का अवधि होगी वो कितनी होगी? 1 वर्ष की होगी। कितने? कारावास होगा। कारावास कितना होगा? 1 वर्ष का। 1 वर्ष का होगा। या क्या होगा, या उस पर क्या लगाया जाएगा? जुर्माना लगाया जाएगा। या क्या होगा, उसको दोनों भी हो सकता है। क्या हो सकते हैं? दोनों से दंडित किया जा सकता है। किसको? उस लोक सेवक को। किसको किया जा सकता है? उस लोक सेवक को दोनों से दंडित किया जा सकता है, जिसके द्वारा ऐसा ये अपराध किया गया हो, ये तुच्छ अपराध किया गया हो, उसको क्या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आगे। धारा 204 इम्पोर्टेंट धारा यहाँ पढ़ रहे हैं। तो धारा 204 में क्या है? धारा 204 क्या कहती है? इसमें है लोक सेवक का प्रतिरूपण। क्या? लोक सेवक का प्रतिरूपण। यदि कोई क्या कर रहा है, लोक सेवक बन के क्या कर रहा है, उसके कपड़े पहन के क्या कर रहा है, घूम रहा है। लोक सेवक का प्रतिरूपण।
जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले बिहार में क्या हुआ था, एक फेमस हुआ था। कौन फेमस हुआ था? एक आईपीएस फेमस हुआ था। वो लड़का क्या आईपीएस की वर्दी पहन के घूम रहा था। अब वो क्या है, खूब वायरल है और खूब पैसे ऐंठ रहा है। मीडिया से क्या कर रहा है, खूब पैसा, सोशल मीडिया से खूब पैसा कमा रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, वो क्या करता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करने के लिए, दिखाने के लिए, क्या करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए वो क्या करता है, जो लोक सेवक होते हैं, जो लोक सेवकों की तरह क्या करता है, उनका पहनावा क्या करता है, उनका पहनावा धारण करता है, उनकी बातचीत करता है, पहनावा करके बातचीत करता है, और उन्हीं की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। क्या करता है, उन्हीं की तरह व्यवहार करता है, आम लोगों से क्या करता है, व्यवहार करता है। तो उस व्यक्ति को वो अपराध कर रहा है, किसके तहत, धारा 204 के तहत वो क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है। क्या कर रहा है, धारा 204 किसके तहत, 204 के तहत वो अपराध कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या कोई बनावटी कोई भी बनावटी क्या कर रहा है, लोक सेवक बनकर क्या कर रहा है, घूम रहा है। क्या कर रहा है, लोक सेवक बन के घूम रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति क्या करे कि वर्दी सिलवा ले, क्या करे, वर्दी सिलवा ले, और वर्दी सिलवा के क्या करे, पहने और घूम के लोगों को क्या डराए धमकाए। आजकल आए दिन ये केस आते हैं, ये वाले केस आए दिन आते हैं कि यहाँ पे ये फर्जी पकड़ा गया, क्या किया, ये फर्जी आईपीएस पकड़ा गया, ये फर्जी दरोगा पकड़ा गया, ये फर्जी यहाँ पे ये टैक्स वसूल रहा था, यहाँ पे ये कर ले रहा था, ये आए दिन आते हैं। तो ये किसके तहत हैं, ये किसके तहत अपराध कर रहे हैं, 204 के तहत, भारतीय न्याय संहिता की धारा किसके तहत, धारा 204 के तहत ये क्या कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये लोक सेवक का क्या कर रहे हैं, प्रतिरूपण कर रहे हैं। तो यदि ऐसे व्यक्ति ये क्या ऐसा कार्य करते हैं, प्रतिरूपण करते हैं, तो इनको क्या, जो कारावास की अवधि होगी वो क्या होगी, वो होगी 6 माह की। कारावास की अवधि होगी कितनी, 6 माह की, 6 माह से कम नहीं होगी। लेकिन ये कहाँ तक हो सकती है, 3 वर्ष तक हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है, इसको 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या, जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये है, क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। यदि कोई क्या कर रहा है, लोक सेवक बन के क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसको क्या करना होगा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये हमने देखा अध्याय 12 की इम्पोर्टेंट धाराएं। अब देखते हैं अध्याय 13, अध्याय 13 की इम्पोर्टेंट धाराएं। अध्याय 13 भी किससे संबंधित है, अध्याय 13 भी क्या, लोक सेवकों के से संबंधित है। ये भी किससे, लोक सेवकों के विधिपूर्ण, कैसे, विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानन या अवमान के विषय में बताया गया कि जो लोक सेवक के क्या है अधिकार हैं, क्या है, जो लोक सेवक के अधिकार हैं, यदि उन अधिकारों की कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है या उनको क्या कर रहा, नहीं मान रहा है, तो उसके बारे में ये बताया गया है। तो चलिए देखते हैं धारा, नेक्स्ट धारा कौन सी, धारा 206। धारा कौन सी, धारा 206। धारा 206 में क्या कहा गया है कि धारा 206 में कहा गया है कैसा, समनों, किनको, समन और वारंट दो होते हैं। क्या होते हैं, एक होता है समन और एक होता है वारंट। पहले इसको लिख लेते हैं फिर समझते हैं। समनों की तामील, सब समझेंगे, समनों की तामील या समलों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। यदि कोई व्यक्ति क्या होता है, फरार हो जाना, वो क्या करता है, फरार हो जाता है, किससे, जो उसने अपराध किया है उससे उपस्थित होने के लिए, अपराध के लिए क्या हो, उपस्थित होने के लिए वो क्या हो जाता, उपस्थित होने के डर से क्या हो जाता, फरार हो जाता है। तो देखते हैं समन और वारंट क्या होते हैं। एक समन होता है, समन, एक होता है वारंट। क्या होता है, वारंट। तो
तो समन कहाँ जारी होता है, वारंट कहाँ जारी होता है। तो हमने पढ़े थे कौन कौन से, 2 प्रकार के अपराध पढ़े थे, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। एक कौन सा था, कॉग्निजेबल, एक था नॉन कॉग्निजेबल। कैसे थे, संज्ञेय और असंज्ञेय। तो जो समन जारी होता है वो किन के लिए, असंज्ञेय अपराध के लिए, असंज्ञेय अपराध। और जो वारंट होता है वो किन के लिए, संज्ञेय अपराध के लिए। जो वारंट होता है वो कहाँ से, वो न्यायालय से जारी किया जाता है। कहाँ से, वारंट को कौन, न्यायाधीश जारी कर सकता है, लेकिन समन को कौन, समन को लोक सेवक भी जारी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समन को लोक सेवक भी जारी कर सकते हैं। ये क्या, ये जो समन होता है ये किसके लिए, ये सिविल केस के लिए। ये जैसे सामान्य केस होते हैं, किसके, सामान्य केस। जो ये क्या, ये होता है जो बड़ा अधिकारी होता है वो अपने छोटे निचले पद के अधिकारी की जांच करने के लिए क्या कर सकता है, समन जारी कर सकता है। उससे उसको अपने पास बुलाने के लिए समन जारी कर सकता है, उसकी पूछताछ करने के लिए क्या कर सकता है, समन जारी कर सकता है। लेकिन जो वारंट होता है वो किसी अपराधी के लिए ही जारी होता है। क्या होता है, अपराधी के लिए ही जारी होता है। तो ये सामान्य चीज़ें याद रखना। तो इसमें क्या है, समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। तो क्या होता है इसमें कि ये इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्या होता है कि क्या करता है, किसी कार्यवाही से बचने के लिए क्या होता है, फरार हो जाता। तब जो लोक सेवक है, कौन, जो लोक सेवक है वो क्या करे, वो आदेश निकाले, क्या करे, आदेश निकाले, या क्या करे, समन को जारी करे। क्या करे, आदेश निकाले या क्या करे, समन को जारी करे। जिसमें क्या हो, ऐसे समन को जारी कर सकता है जिसमें सूचना उस व्यक्ति तक क्या हो, वैध रूप से पहुंच जाए। कैसे, वैध रूप से वो उसको वो सूचना वहां तक पहुंच जाए। इसमें जैसे कैसा हो सकता है कि जैसे कि 1 माह है जो सादा कारावास के लिए हो सकता है। कैसा, जो सादा कारावास के लिए हो सकता है, जो सादा कारावास होगा उसमें कितना कि 1 माह है, कितनी, 1 माह तक की जो सज़ा हो सकेगी, जो 1 माह तक की सज़ा के लिए होगा वो क्या, 1 माह की सज़ा तक के लिए होगा। उसमें या क्या होगा, उसमें कितना, 5,000 तक का जुर्माना होगा जो जारी कर सकता, समन जारी कर सकता है। उसमें क्या, सादा कारावास, या क्या हो सकता है जो न्यायालय क्या करे, स्वयं जारी करे। यदि न्यायालय जारी करता है, कौन, यदि न्यायालय जारी करता है तो न्यायालय जारी करेगा तो उसमें कितना होगा, वो 6 माह का, कितना, उसमें 6 माह का कारावास होगा। क्या होगा, 6 माह का कारावास, और जुर्माना कितना, 10,000 का जुर्माना, 10,000, कितना, 10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। या क्या हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो जो समन जारी होगा उस तक सूचना पहुंचाने के लिए यदि क्या, कौन, लोक सेवक करता है तो वो कितना होगा, वो सादा होगा, उसमें क्या, सादा कारावास होगा। यदि न्यायालय जारी करता है तो उसमें कितना, 6 माह की कारावास होगी, या क्या होगा, 10,000 तक का जुर्माना होगा। कितना होगा, 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये चीज़, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट। तो देखते हैं धारा 212, धारा 212, धारा कौन सी, धारा 212। धारा 212 में क्या कहा गया है, क्या बताया गया, ये बताती है मिथ्या सूचना। मिथ्या सूचना, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, मिथ्या सूचना देना, कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है कि झूठी सूचना देता है। क्या करता है, झूठी सूचना देता है। कैसे झूठी सूचना देता है, कि जैसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, झूठी सूचना देना का मतलब ये कैसे, कि समझिए कि जैसे कि ये किसी का व्यक्ति की ज़मीन है, ठीक है, का व्यक्ति की ज़मीन है। यहाँ पर इसी ज़मीन में क्या हो जाता है कि एक व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मान लीजिए खा व्यक्ति की यहाँ पे क्या होगी, मृत्यु हो जाती है। अब जब यहाँ पे छानबीन होती है, जांच होती है, तो जब जो लोक सेवक हैं वो आते हैं तो का व्यक्ति क्या करता है कि इसको लोक सेवक को कहता है कि जो इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो क्या, यहाँ पे किसी के द्वारा मर्डर नहीं किया गया, हत्या नहीं की गई है, बल्कि क्या होगी, इसकी जो मृत्यु हुई वो किसकी, यहाँ पे सांप के काटने से हुई है। क्या, सांप के काटने से इसकी मृत्यु हो गई है। क्या हो गई, इसकी मृत्यु सांप के काटने से हो गई है। तो इसने क्या किया, ये मिथ्या सूचना दी, किसको, लोक सेवक को। कैसी दी, झूठी सूचना दी। अब झूठी सूचना क्या दी, इसको कि इसकी ज़मीन पर हुई, इसकी क्या हुई, मृत्यु, हत्या हुई, का व्यक्ति की ज़मीन पर किसकी, खा की हत्या हुई। इसने ये क्या, का जानता भी है, का ने देखा भी है कि खा की मृत्यु, हत्या की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है
कि ये क्या कहता है, झूठी सूचना देता है कि ये किसको इसको ये क्या हुआ, ये किसको किससे सांप के काटने से मरा है, किससे सांप के काटने से इसकी मृत्यु हुई है। तो ये क्या मिथ्या सूचना। दूसरी कैसे हो सकती है, जैसे हम समझते हैं कि का व्यक्ति है वो क्या है, जो का व्यक्ति है वो किसी गांव का क्या है, चौकीदार है, क्या चौकीदार है। अब जब चौकीदार है तो चौकीदार ने क्या हुआ, रात में देखा इसने कि यहाँ से कुछ अनजान लोग क्या हो गए, अनजान लोग जो गिरोह होगा, अनजान लोगों का गिरोह क्या यहाँ से इस रास्ता से निकल के गया है, इस रास्ता से गया है। और जो वहाँ कहाँ पे पास के गांव में, कहाँ के जो पास के गांव, मान लीजिए पास के गांव में किसी खा व्यक्ति के, मान लीजिए किसी खा व्यक्ति के घर में, क्या किसी खा व्यक्ति के घर में जाकर उसने क्या किया, धन जो कैसा धनी व्यक्ति था वहाँ पे क्या की, यहाँ पे खा व्यक्ति की कहाँ, यहाँ पे क्या की, लूट की, क्या की, लूट कर ली, क्या कर ली, लूट कर ली, क्या कर ली, लूट कर ली। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या की, लूट की। तो जो ये चौकीदार है तो ये क्या है, ये इसलिए इस चीज़ के लिए आबद्ध है कि ये क्या करे, जो थाने ये क्या करे, सूचना दे, कहाँ पे, पुलिस थाने पे, या पुलिस अधिकारी को क्या करे, ये सूचना दे, किसको, पुलिस अधिकारी को ये क्या करे, सूचना दे। और कैसी सूचना दे, ये कैसी सूचना, ये समय पर और कैसी सही सूचना देने के लिए क्या आबद्ध है, ये क्या किसके लिए, सही और समय पर सूचना देने के लिए आबद्ध है। लेकिन ये क्या करता है, जो चौकीदार है ये ना तो समय पर सूचना देता है और क्या करता है, झूठी सूचना देता है। झूठी सूचना क्या कहता है कि ये जो इस साइड को इसने चोरी हुई है, लूट की है, वो बल्कि इस दिशा में ना जाके वो क्या, इस दिशा में जो गिरोह था वो क्या, इस दिशा में दूसरी दिशा में गया है, क्या दूसरी दिशा में गया है। तो एक इसने जो चौकीदार था इसने क्या की, झूठी सूचना दी, क्या करी, झूठी सूचना दी। तो इसकी झूठी सूचना देने के लिए क्या होगा, यदि सादा कारावास होता है, क्या यदि कोई छोटा मोटा केस होता है तो सादा कारावास होगा तो उसको कितना, वो होगा कितने तक, 6 माह तक उसमें सज़ा होगा, कितने 6 सज़ा होगी, कितनी 6 माह की, कितनी 6 माह की सज़ा होगी, कितनी होगी 6 माह की। जो सामान्य लोगों से, यदि किसी सामान्य लोग ने जो क्या किसी विधि के विरुद्ध आबद्ध नहीं है तो उसको क्या 6 माह की सज़ा होगी। और कितने, या क्या होगा, 5,000 के जुर्माने से क्या होगा, उसको जुर्माना लगाया जाएगा, या क्या होगा, दोनों हो सकता है, क्या हो सकता है, उसको दोनों भी देना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो क्या है विधि के द्वारा क्या आबद्ध है, जैसे कि क्या चौकीदार है, क्या चौकीदार, और ये क्या सामान्य व्यक्ति था, तो ये इतने से होगा। यदि जो विधि के द्वारा आबद्ध है तो वो क्या होगा, वो इस विषय के लिए यदि अपराधी जानबूझकर ऐसा कार्य करता है तो उसको क्या, उसको जो सज़ा होगी वो क्या होगी, 2 वर्ष की होगी, कितनी होगी, 2 वर्ष की सज़ा होगी। यह क्या होगा, जुर्माना होगा, जो कितने तक का जुर्माना होगा, जुर्माना की कोई धनराशि इसमें नहीं बताई गई है। या क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। तो हमने आज यहाँ तक ये धाराएं देखी, इसके आगे की धाराएं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।